हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। यस, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये खबर है वो रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को मिल रही है। बट आप अभी मार्केट में अगर आपको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होगा तो आपको पता है भाई, मार्केट में 90% चीज़ें रिपोर्ट के चलते ही चलती है। ठीक है, सो बताने का मकसद क्या है, रिपोर्ट के जरिए मतलब क्या है कि अनऑफिशियल है, तो आगे जाके क्या पता चीज़ें बदल भी जाए। बट मार्केट में यूजुअली अगर आप 10 न्यूज़ सुनते हो, 7 से 8 न्यूज़ जो रिपोर्ट के जरिए आती है वो सच होती है। हाँ, आप कह सकते हो 2 से 3 गलत भी जाती है। ठीक है, सो पूरी कहानी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ कि जो खबर जो चल रही है रिपोर्ट के जरिए एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, और इस चीज़ के चलते इसका जो इम्पैक्ट यहाँ पे रहेगा वो कौन से एक शेयर से रिलेटेड, एक कंपनी को लेकर ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को भी ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगर आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो तो आप इस पॉइंट को लेकर भी मतलब विचार कर सकते हो कि क्या करना है। सो फाइनेंस सेगमेंट से रिलेटेड दोस्तों हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी फाइनेंस में देखा गया तो भाई इतना बड़ा वास्ट सेक्टर है फाइनेंस। तो फाइनेंस में कौन से सेगमेंट से रिलेटेड बात हो रही है दोस्तों, तो वो है इंश्योरेंस सेगमेंट। यस, अभी इंश्योरेंस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल। अब आप बोलोगे इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल क्या होता है? बहुत ही सिंपल है भाई, जो भी कानून कायदे बनाए हैं, ठीक है, उसमें बार बार चेंज करना पड़ता है कि नहीं, तो बस उस चेंज को ही अमेंडमेंट बोला जाता है। ठीक है, अभी इस साल अमेंडमेंट होगा, अगले कुछ सालों में अगर लगता है कि भाई और कुछ नए नियम कानून कायदे जोड़ने चाहिए, हटाने चाहिए, तो अमेंडमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से बिल लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में कि इंश्योरेंस सेक्टर कैसा चलना चाहिए, अच्छा ये डिसीजन हो गया, बात खत्म, साइन कर लो एंड चीज़ें यहाँ पे हो गई। नहीं, यहाँ पे मतलब एक बिल बनाया जाता है एंड इस चीज़ में क्या क्या हो सकता है वो पॉइंट सामने रखे जाते हैं एंड उसको लेकर दोस्तों बातचीत होती है कि कौन सा पॉइंट लगना चाहिए, कौन सा पॉइंट नहीं लगना चाहिए, सुझाव जाता है। फाइनली जो पावर है वो सरकार के पास ही है कि कौन सी चीज़ें करनी है, क्या कोई चीज़ों को इंक्लूड करना है या फिर हटाना है करके। ठीक है, बट बताने का पॉइंट क्या है दोस्तों कि यहाँ पे इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसमें जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें 5 बड़े बदलाव यहाँ पे होने वाले हैं। कितने? 5 बड़े बदलाव, मतलब 1 2 3 4 5 सुझाव उस अमेंडमेंट्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल में देखने को मिल रहे हैं। सो इस 5 पॉइंट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, उसमें एक पॉइंट ऐसा है, उस चीज को लेकर दोस्तों तकलीफ हो रही है। एंड वो पॉइंट किससे रिलेटेड है पता है आपको? अमालगमेशन एंड मर्जर। यस, अमालगमेशन एंड मर्जर को लेकर जो पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है उसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को विरोध होते हुए देखने को मिल रहा है। अच्छा, काफी लोग सोचेंगे कि अमालगमेशन और मर्जर होता क्या, एंड जिनका मतलब फाइनेंस या फिर कॉमर्स रिलेटेड बैकग्राउंड है उनमें भी काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अमालगमेशन क्या होता है एंड मर्जर क्या, इनमें अंतर क्या होता है वो भी समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, अगर मैं आपको 1 मिनट के अंदर भी यहाँ पे समझा दूं, अमालगमेशन मतलब कैसा होता है दोस्तों कि आप 2 से 3 कंपनियां जोड़ दो और एक नई कंपनी क्रिएट होगी। और जो मर्जर होता है उसमें 2 कंपनियां जोड़ दो और वही कंपनियां हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी। मतलब अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से बोल दूं, अमालगमेशन मतलब A+B इज इक्वल टू C, एक नई कंपनी रेडी हो जाती है। एंड मर्जर की बात करें तो A+B इज इक्वल टू AB। ठीक है, ये कंपनियां देखने को मिलेगी। अभी आप देख सकते हैं ना मर्जर के कितने एग्जांपल है, L&T इन्फोटेक माइंट्री देख लो। ठीक है, L&T इन्फोटेक एंड आप सभी लोगों को पता ही है वो माइंट्री, अलग अलग कंपनियां थी, अभी क्या हो गया, एक साथ हो गए कि नहीं, L&T इन्फोटेक माइंट्री बन गया। पीवीआर आइनॉक्स देख लो, पीवीआर अलग थी, आइनॉक्स थी, अभी दोनों के नाम देखने को मिलते कि नहीं, पीवीआर आइनॉक्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे। सो अगर आप देखोगे अमालगमेशन मतलब क्या, ये देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज इनटू अ न्यू एंटिटी, नई कंपनी बनती है। हमने देखा ना A+B होकर C रेडी होता है। और मर्जर में क्या होता है दोस्तों, एन एग्रीमेंट दैट, यहाँ पे 2 एग्जिस्टिंग कंपनी इनटू अ 1 न्यू कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इसी को मर्जर अमालगमेशन यहाँ पे बोलते हैं। एंड जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुल मिला के 5 पॉइंट यहाँ पे थे, और ये जो 5वां नंबर का पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है उसको लेकर दिक्कत हुई है। सो क्या दिक्कत हुई है भाई, कौन सा मर्जर को लेकर दिक्कत हो रही है? तो दोस्तों यहाँ पे एक सुझाव यहाँ पे जा चुका है उस अमेंडमेंट बिल में कि यहाँ पे देखो, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, अगर इसको अगर मर्जर करना है दोस्तों, अभी के रूल क्या मैं हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है, अगर इसको मर्जर करना है, अमालगमेशन में जाना है, तो उनको एक और इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही डील करना पड़ेगा। मतलब क्या है दोस्तों कि इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस के साथ ही चलना पड़ेगा, तभी जाके आप मर्जर कर पाओगे। ये अभी तक का नियम कानून कायदा चल रहा था।
पर दोस्तों अब उस अमेंडमेंट बिल की अगर बात करें, ठीक है, उसमें ये 5वां नंबर का पॉइंट जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अब इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो नॉन इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी मर्जर कर सकती है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, एंड इस पॉइंट को लेकर बवाल मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता है बात इंश्योरेंस की हो रही है, तो IRDAI तो भाई बीच में आएगा ही आएगा। तो IRDAI ने क्या किया था, एक कमेटी फॉर्म की थी, 7-8 लोगों की कमेटी देखने को मिली थी, जो कि SBI के जो एक्स चेयरमैन हम लोग को देखने को मिलते थे, वो इस कमेटी को यहाँ पे लीड कर रहे थे। एंड ये भी अल्टीमेटली यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट जो बिल था, ये जो कमेटी थी उनको बोला कि भाई जरा आप देख लो, इसको रिव्यू कर लो, थोड़ा सा बवाल मच रहा है यहाँ पे आपका, यहाँ पे मतलब क्या चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड दोस्तों उनकी भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, जो ये बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल देखने को मिल रहा है, तो इस कमेटी ने भी यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए दोस्तों यही खबर यहाँ पे सामने आ रही है, इस चीज का विरोध किया है। यस, मतलब मैक्सिमम लोग जो इस चीज को यस कह रहे थे, तो इस कमेटी ने भी यहाँ पे इस चीज को अपोज किया है, नो कहा है। मतलब उनका भी कहना यही है, मतलब अगर आप पूछोगे वाई, तो उनका भी अल्टीमेटली आउटकम यही है कहने का कि भाई इंश्योरेंस कंपनी का जो पुराना रूल था कि अगर उसको मर्जर करना है भाई इंश्योरेंस के साथ ही चलो, नई कंपनी बनानी तो इंश्योरेंस वाली ही बना दे एंड वही बिजनेस चले। बट अगर आप इस चीज़ को अगर आप जो चेंज करने का प्रस्ताव सामने रख रहे हो कि इंश्योरेंस कैन गो विद द नॉन इंश्योरेंस कंपनी, मर्जर होगा यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। कैसे दिक्कत हो सकती है कि एक इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है नॉर्मली, अल्टीमेटली क्या होता है कि आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हो, कुछ भी हो जाता है अनहोनी घटना, तो उस हिसाब से आपको क्लेम मिलता है, पैसे मिलते हैं। अभी आप सोच कर देखो, एक इंश्योरेंस कंपनी नॉन इंश्योरेंस कंपनी के साथ अगर मर्जर कर लेती है, मान लो कोई दूसरी फाइनेंस वाली कंपनी के साथ चली जाती है, NBFC है, एंड उस NBFC में अगर कुछ घाटा बेटा हो गया, तो फिर वो क्या करेंगे, इस चीज़ को सेटल करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस पे दबाव डालना मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली आप उनके क्लेम्स को क्या कर सकते हो भाई, कि अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हो, परेशान कर सकते हो। ठीक है, आपको बताइए इंश्योरेंस सेगमेंट वैसे भी कैसा चलता है। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे इस कमेटी ने भी साफ साफ यहाँ पे मना किया है कि बोलते हैं ये पॉइंट नंबर जो 5 है भाई, इसको लागू यहाँ पे मत करना कि इंश्योरेंस कंपनी कैन गो विद द नॉन इंश्योरेंस कंपनी, मतलब मर्जर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इसी पॉइंट को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, ठीक है, तो चर्चा हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है, अब ये क्या करेगी, IRDAI को अपना सुझाव देगी। ठीक है, और ये रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आई है कि इस कमेटी ने भी बोला है पॉइंट नंबर 5 भाई मत लागू करना। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अब IRDAI क्या करेगा, गवर्नमेंट को ये चीज़ें पास ऑन करेगा भाई, कि क्या लगता है उनको। तो फाइनल डिसीजन तो गवर्नमेंट ने ही लेना है कि क्या अमेंडमेंट बिल में कि इंश्योरेंस को नॉन इंश्योरेंस के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये तो फाइनल कौन, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। तो ये देखने वाली बात रहेगी। मतलब कंक्लूजन क्या निकल कर आ गया दोस्तों कि यहाँ पे जो एक कंपनियाँ थी, ठीक है, जो होप लेकर चल रही थी, कौन सी, कि भाई इंश्योरेंस एंड नॉन इंश्योरेंस का मर्जर करेंगे, बड़ा बिजनेस यहाँ पे करेंगे, तो उनका होप थोड़ा सा हम लोग को खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, आप सोचोगे कौन सी कंपनी हम लोग को मार्केट में देखने को मिले, जिसका नाम है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। यस दोस्तों, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो आप देख सकते हो एकदम ऑल टाइम हाई पे भी इसका स्टॉक का चार्ट पैटर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया था, कौन सा, कि भाई ये इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो इसमें हम लोग को वो जोड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इससे रिलेटेड जो पूरी परमिशन है वो इसी साल 2025 जो चल रहा है उसके सेकेंड हाफ में यहाँ पे आ जाएगी, बिकॉज उनको भी पता है भाई ये अमेंडमेंट बिल हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बट फिलहाल अभी की अगर हम लोग कहानी की बात कर ले, तो क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए IRDAI का जो पैनल है उन्होंने रिकमेंड किया है भाई कि बैन ऑन मर्जर बिटवीन इंश्योरर एंड नॉन इंश्योरर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। इसीलिए आज के दिन आप लोगों ने ये खबरें भी सुनी होगी, आर्टिकल भी पढ़े होंगे कि मैक्स मर्जर प्लान को एक बहुत बड़ा सेटबैक लग सकता है। क्यों, क्योंकि IRDAI का जो पैनल है उन्होंने एडवाइस दिया है कि इंश्योरर एंड नॉन इंश्योरर मर्जर के वो अगेंस्ट जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसीलिए आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में हम लोगों को लाल निशान भी देखने को यहाँ पे मिल रहा था। हालांकि मैं अगेन वीडियो क्लोज करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अभी तक कोई ऑफिशियल खबर सामने नहीं आई है। ठीक है, बट IRDAI के पैनल ने अगर ये सुझाव दिया है, रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया है, तो शायद से फिर ये चीज़ें होने के चांसेस कम रहेंगे। एंड एक अब नॉर्मल भी दिमाग लगाकर अगर आप सोचोगे तो भी समझ में आता है कि एक इंश्योरर कंपनी को नॉन इंश्योरेंस के साथ अगर आप जाने दोगे तो रिस्क काफ़ी हायर लेवल की हो जाएगी। ठीक है, जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था वही बेस्ट एग्जांपल रहेगा कि यहाँ पे इनके बाकी के दूसरे बिजनेस में अगर दिक्कत आई तो वो इंश्योरेंस के ऊपर अगर वो पास ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्लेम से रिलेटेड गड़बड़ी यहाँ पे हो सकती है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि भाई दो इंश्योरेंस कंपनी को
यहाँ पे मर्जर करने दो, डीमर्जर करने दो, अमालगमेशन करने दो, जो पुराना रूल था वही बेटर था। यहाँ पे अननेसेसरली इंश्योरर नॉन इंश्योरर को मिलाने की कोशिश करोगे तो आगे जाके बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। बट लास्ट फाइनल डिसीजन कौन लेगा? सरकार लेगा। तो इसीलिए सरकार के ऊपर ही आप लोगों ने ध्यान यहाँ पे रखना है। सो मैक्स फाइनेंशियल की अगर हम लोग बात करें, कंपनी तो कोई यहाँ पे खराब है नहीं, बट यस इंश्योरेंस का बिजनेस अगर इनमें यहाँ पे जुड़ जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हम लोग को होती हुई देखने को मिल सकती थी। बट अभी वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये फाइनल डिसीजन तो भाई जब सरकार लेगी तभी पता चल जाएगा। सो आशा करता हूं दोस्तों पूरी कहानी आप लोगों को प्रॉपरली समझ में यहाँ पे आई होगी। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।